स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 का जो 22 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछा गया जीके जीएस के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन 100% सही है जो आज आया हुआ था। तो आगामी आने वाले एग्जाम जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे वो लोग एक बार इसको जरूर देखें कि कैसा कैसा जीके का एग्जाम पूछा जा रहा है। और आज जिनका 22 मार्च को जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो एक बार जरूर इस वीडियो को देख के अपना कितना सही गया और कितना गलत गया है जरूर देखें और एक कमेंट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन को सही गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। क्या पूछा गया था? आसियान का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य वर्जन कौन सा है। तो अभी विंडो का नवीनतम मुख्य वर्जन कौन सा है? तो 11 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 11 चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में कन्गी के जीवन का चित्रण दिखाया गया था। तो कन्गी का जीवन चित्र किस में दिखाया गया था? तो शिल्पादि कारम में दिखाया गया था। किस में दिखाया गया है? शिल्पादि कारम में दिखाया गया है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चलिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 को। अगला क्वेश्चन था भावर और तराई क्षेत्र का मुख्य अंतर क्या है। देखिए भावर और तराई क्षेत्र का मुख्य अंतर क्या है, इसको पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भावर में नदियाँ पत्थरों के नीचे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जबकि तराई है वह पुनः धरातल पर प्रकट होती है। समझ गए? भावर जो है पत्थर में ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन तराई जो वो आगे चलकर फिर से धरातल यानी कि धरती भूभाग में आगे चलकर वो क्या करती है? बहने लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंचाई का वो कौन सा विधि है। सिंचाई का वो कौन सा विधि है जिसमें पानी को बूंद बूंद करके सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो पानी को बूंद बूंद करके सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है, वो कौन सा विधि कहलाता है? तो वो कहलाता है ड्रिप सिंचाई। कौन सा सिंचाई कहलाता है? ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था तेजी से उद्योगीकरण यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये किस में बताया गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? अच्छा अगला क्वेश्चन वही था। चलिए इसका क्वेश्चन था यहाँ पे, देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा यहाँ पे। चलिए यहाँ और क्वेश्चन छूट गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है। अनार का हम लोग कौन सा भाग को खाते हैं? एरिल भाग को खाते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था ब्रेड बनाते समय CO2 निकलने के लिए कौन सा रासायनिक प्रक्रिया को जिम्मेदारी होती है। तो जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो वहाँ से CO2 निकलने के लिए कौन सा रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? तो होती है किण्वन होती है। क्या होती है? फर्मेंटेशन होती है, जिसको किण्वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस क्या था। जब 1991 का जब आर्थिक सुधार आया तो भारत में क्या लेकर आया था? LPG लेकर आया था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या लेकर आया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। समझ गए? ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से किसके किसके परिवर्तित के रूप में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? तो GDP में मापा जाता है। किस में? GDP में वृद्धि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना का मुख्य फोकस किस में था। पूछा गया था दूसरा जो पंचवर्ष हुआ था वो किस पे फोकस किया था। तो फोकस किया था तेजी से उद्योगीकरण पे। किस पे किया था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे। तो पहला वित्त मंत्री कौन थे? RK सेनमुखम चेट्टी थे। कौन थे? RK सेनमुखम चेट्टी थे। समझ गए? अगला क्वेश्चन पूछा गया था SRAM और DRAM के बीच मुख्य अंतर क्या है। SRAM और DRAM के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर हो जाता है कि DRAM को जो है ना प्रति
सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम को नहीं। और एस रैम का अगर पूछे फुल फॉर्म क्या था, तो ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम में होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था? तो भारतीय पुरुष जो हॉकी वाला टीम है, किसको हराकर एशिया कप जीता था? तो वो जीता था दक्षिण कोरिया को। कितना से हरा के? 4-1 से हराकर दक्षिण कोरिया को। समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1974 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग किया गया था। समझ गए। आइए देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में जो मनसब है, इस मनसब का अर्थ क्या होता है? तो मनसब का मतलब क्या था? अर्थ अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था में तो मनसब वही होता था जिसका पद को, कौन किस पद पे है उस हिसाब से वो मनसब निर्धारित करता है कि कौन किस पद पे है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पद या दर्जा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत एआई इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? कहाँ आयोजित होने वाला है? तो वो है नई दिल्ली भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाला है। कहाँ आयोजित होने वाला है? नई दिल्ली में। समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाता है? नई दिल्ली हो जाता है। अगला क्वेश्चन था 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ जो खासी विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ क्या है? खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो नेता कौन थे? यू तिरोत सिंह थे। कौन थे? यू तिरोत सिंह थे। समझ गए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होता? यू तिरोत सिंह हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन सुदर्शन चक्र 2025 मिशन सुदर्शन चक्र 2025 किस मंत्रालय से संबंधित एक सुरक्षा पहल है? तो किसका था? मिशन सुदर्शन किसका है? रक्षा मंत्रालय का है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन था कि 24वें संविधान संशोधन 1971, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, राष्ट्रपति के लिए क्या अनिवार्य बना दिया? तो राष्ट्रपति के लिए क्या अनिवार्य बना दिया? तो संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया। जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उस पर सहमति देना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। किस पे? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कर दिया। समझ गए हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई और गोवा के बीच जो पश्चिमी तटीय पट्टी यानी कि पश्चिमी तटीय जो सीमा लगती है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। तो जो भी कोंकण तट मारे उसका आंसर क्या है? सब सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2025 में भारतीय मानसून में कमी का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें पूछा गया है कि 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश होने के बावजूद भी बहुत सारे यानी कि लगभग 19% भारत का क्षेत्र में क्या देखा गया था? सूखापन देखा गया था। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि ब्रेक मानसून स्थितियां और मानसून ट्रफ का हिमालय की ओर खिसकना, यानी कि एक साथ क्या हुआ? एक साथ मानसून ना आना, सब जगह अलग अलग मानसून आना, उसी वजह से क्या सूखापन देखने को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अपना लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? देखिए जब भी कोई भारतीय नागरिक जो है स्वेच्छा से किसी विदेश का नागरिक अपना लेगा तो क्या होगा वहाँ से? तो भारतीय नागरिक स्वतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 एपेक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति ने किस एआई निकाय का प्रस्ताव रखा था? तो किसका रखा था? तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रखा था। समझ गए। ये क्वेश्चन था। तो देखिए आज ये जो है 22 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या था? 22 मार्च का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जीके का क्वेश्चन, जिन लोगों का आज 22 मार्च को था अपना अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका जीके में कितना क्वेश्चन राइट हुआ है, एक कमेंट कीजिए। और ऐसे ही आगे एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला सेशन में। धन्यवाद।